हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिज्म जॉनसन के बारे में। तो ये एक सीमेंट कंपनी है और इसके बारे में मैं आपको फंडामेंटली और डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगी कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम कंपनी के बारे में बात करेंगे, प्रिज्म लिमिटेड सीमेंट। तो उससे ही पता पड़ता है कि एक सीमेंट कंपनी है जहाँ पे ये पोर्टलैंड सीमेंट, टाइल्स, बाथरूम, किचन, रेडी मिक्स कंक्रीट ये सब बनाती है और इनके लिए टाइल्स और इनके लिए सीमेंट और इनके यूटेंसिल्स ये सब चीज़ें बनाती है। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या है कि कंपनी मेन चीज़ क्या है, कंपनी कभी बंद नहीं होगी। मतलब इसकी जो प्रोडक्ट्स है ना वो हमेशा मार्केट में चलेंगे, क्योंकि लोग कभी घर बनाना, बिल्डिंग बनाना ये सब बंद नहीं करेंगे। ठीक है, तो लोगों को इसकी ज़रूरत है और एट द एंड ये कंपनी चलनी ही है। तो अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया हो तो डर की कोई बात नहीं है, लेकिन कितने रुपए पे इन्वेस्ट करना है, कब तक होल्ड करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आगे आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बारे में। अब हम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेंगे। 3943.80 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सामने पता पड़ रहा है कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी लोगों को बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे वो अच्छा प्रॉफिट देती है और स्मॉल कैप होती है तो इसका मतलब उनको अच्छा रिटर्न मिल जाता है। लोगों को पता पड़ जाता है कि इसमें एबिलिटी है ग्रोथ की, तो लोग उसमें अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं ताकि जब भी ये कंपनी मिड कैप में आए या लार्ज कैप में आए तो लोगों को अच्छा रिटर्न, अच्छा प्रॉफिट मिले। लेकिन अगर आप इसका पी रेशियो देखो तो 2347.47, तो आप समझ सकते हो इंडस्ट्री का पी है, सेक्टर का पी है 23.84 और पी रेशियो इसका 2347.47। तो इसका सीधा मतलब है कि अभी शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगे भाव पे चला गया है। अभी हाल फिलहाल में ये एक दिन में 15% ऊपर, 12% ऊपर, मतलब आप समझ सकते हो ऑपरेटर लोगों ने इसका जो प्राइस है वो कितना ज़्यादा भगा दिया है। तो अभी तो आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ऑपरेटर्स यहाँ से बाहर निकलेंगे तो प्राइस बहुत गंदा वाला नीचे गिरने वाला है। लेकिन आपको कब तक वेट करना है, जब ऑपरेटर्स बाहर निकले और प्राइस नीचे आए तब आपको ये उठाना है। तब आप उठाओगे तो आपको अच्छा रिटर्न आप इस शेयर में से करके निकल सकते हो। लेकिन अभी आप इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि अभी प्राइस बहुत ज़्यादा भाग गया है। पीबी रेशियो अगर आप देखो तो 2.98 और सेक्टर का पीबी है 2.16। तो ये सीधी बात है कि अभी सेक्टर के पीबी से ज़्यादा है, सीधी बात है अभी प्राइस का भाव थोड़ा ज़्यादा है। डिविडेंड यील्ड है 1.29% और सेक्टर का डिविडेंड यील्ड है 1.31%। सेक्टर के डिविडेंड यील्ड से मतलब नहीं, मतलब है हमें डिविडेंड यील्ड से, मतलब ये जो शेयर है वो आपको कितना डिविडेंड देती है, तो ये शेयर अच्छा डिविडेंड आपको देती है। उसके बाद अगर आप देखो तो रेवेन्यू और प्रॉफिट लॉस, हम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लेंगे जहाँ पे आप रेवेन्यू देखो तो आपको वहाँ पे बढ़ोतरी दिखेगी और उसके बाद डिक्रीमेंट भी दिखेगा। जहाँ से 2017 से 2019 तक इंक्रीमेंट है। 2017 में लॉस मेकिंग कंपनी थी, उसके बाद 18 और 19 में ये थोड़ा प्रॉफिट में आई है, कंपनी थोड़ा प्रॉफिट में आई है। लेकिन 2020 में फिर से देखो तो लॉस मेकिंग पे आ गई है। तो इसका मतलब क्या है, जहाँ पे रेवेन्यू भी कम हो रहा है, कंपनी भी लॉस में जा रही है। लेकिन कंपनी की ऐसी बात नहीं कि वो हर साल लॉस में ही जा रही है। ठीक है, हर साल लॉस में जाती तो ऐसा होता है यार कंपनी अच्छी नहीं, कंपनी में ग्रोथ नहीं, कंपनी सिर्फ पैसों का पानी कर रही है। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंपनी अच्छी जा भी रही है और थोड़ी सी नहीं भी जा रही। तो हो सकता है अभी इन 2019 टू 20 में इसकी डिमांड कम हो गई होगी, इसकी सप्लाई कम हो गई होगी, या फिर इन्होंने एक्सपेंडिचर कर दिया होगा, तो उस वजह से इनका लॉस मेकिंग आ गया है। ठीक है, अब हम होल्डिंग्स देख लेंगे तो होल्डिंग्स बहुत ज़्यादा अच्छी है। प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखो तो 74.87%, मतलब 75% तो प्रमोटर्स के पास ही है। प्रमोटर्स को इतना विश्वास है अपनी कंपनी पे, हो सकता है प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर्स के प्राइस को ऊपर नीचे कर रहे हो। म्यूचुअल फंड अगर आप देखो तो 7.92%, उसके बाद DIIs देखो तो 7.92% और FIIs देखो तो 2.94%। अदर पार्टीज के पास सिर्फ 14% है, मतलब 86% तो सिर्फ बड़े लोगों के पास ही है।
ठीक है। तो सिर्फ 14% ऐसा है जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स के पास है। एनुअल अगर आप रिपोर्ट देखें, टॉप लाइन टोटल इनकम और बॉटम लाइन, तो अगर आप देखो तो टोटल इनकम अगर आप देखो तो 2018 में 5573 करोड़ का था, जो 2019 में अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है मार्च 2019 में। लेकिन मार्च 2019 से 2020 देखो तो थोड़ा डिक्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो सेल्स है वो भी डिक्रीज हुआ है। 6194 करोड़ से आ गया ये 5956 करोड़ पे आ गया। लेकिन अदर इनकम आप देखो तो वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट में, लेकिन 2018 से अगर आप कंपेयर करो तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज में आ गया है वो। एक्सपेंडिचर आप देखो तो हर साल इंक्रीमेंट में है। लगता है कंपनी एक्सपेंडिचर कर रही है खुद के ग्रोथ के लिए या फिर कंपनी को अच्छा बनाने के लिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट विद टैक्स अगर आप देखो तो सब ज़्यादा है। इंटरेस्ट उनका देखो तो इंक्रीज हो गया, हो सकता है इन्होंने लोन लिया हो और उसमें ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी इनका बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो 105 करोड़ से आ गया है, वो माइनस में आ गया, अब नेगेटिव में आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस नेगेटिव में आ गया है नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो ये अच्छी बात नहीं है कंपनी के लिए, बहुत ही नेगेटिव बात है कंपनी के लिए कि कंपनी एक लॉस कर रही है अभी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखो तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी कैसी है। बेसिक ईपीएस अर्निंग पर शेयर वो भी माइनस में आ गया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपकी कंपनी जब लॉस मेकिंग है तो अर्निंग पर शेयर लॉस में ही आना है। बुक वैल्यू अगर आप देखो तो वो भी कम हो रही है, एसेट्स इनके कम हो रहे हैं, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, 25.70 पे आ गया है। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखो तो मार्च 2019 में था अच्छा खासा 10.13 पे, लेकिन मार्च 2020 में फिर से 9.52 पे आ गया, स्टैग्नेंट आ गया। 2018 में जो था वही 2020 में आ गया। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन स्टैग्नेंट समझ लो, मतलब स्टैग्नेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वो है, डिफरेंस है। मार्च 2018 में 5.89 था, लेकिन 2019 में अगर आप देखो तो इंक्रीमेंट है। 2019 में हर चीज़ में इंक्रीमेंट है 6.90, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन फिर से डिक्रीज होना ही है मार्च 2020 में 5.31। नेट प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीमेंट में आएगा क्योंकि उसका कंपनी का खुद का प्रॉफिट माइनस में है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इक्विटी, रिटर्न मतलब जो इक्विटी है जो लोग खरीदते हैं उसमें उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो वहाँ पे भी 10.33% से डायरेक्ट 0.15% पे आ गया। बहुत ही गंदा नीचे गिरा है। और अब आप देखो तो ऑपरेटर्स लोग बहुत ज़्यादा उसको ऊपर ले जाने की ट्राई कर रहे हैं और जो शेयर का जो प्राइस है वो भी ऊपर जा रहा है। तो आपको अभी तो बिल्कुल भी नहीं घुसना है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो भी कंपनी जो पैसा लगा है उसको कितना रिटर्न मिल रहा है वो भी डिक्रीमेंट में। रिटर्न ऑन एसेट्स, उनके जो खुद के एसेट्स है उस पर उनको कितना रिटर्न मिला तो वो भी डिक्रीज में है, वो भी डिक्रीज में। तो आप समझ सकते हो कंपनी के एसेट्स भी काम नहीं कर रहे हैं अभी। करंट रेशो इनका अच्छा है, क्विक रेशो इनका अच्छा है, तो 0.90 है करंट रेशो, मतलब जो कैश फ्लो है कंपनी का वो अच्छा है। क्विक रेशो भी 0.61 है, अच्छा है वो। डेट टू इक्विटी तो वो इंक्रीज हुआ है, जैसे कि आपको पता ही है कि है ना, इंटरेस्ट है वो उनका इंटरेस्ट है कंपनी का वो उनका इंक्रीज हुआ था, तो उस वजह से जो डेट टू इक्विटी है तो डेट टू इक्विटी आप समझ सकते हो कि वो भी इंक्रीज हो गया क्योंकि कंपनी का जो डेट है वो इंक्रीज हुआ है। मार्च 2020 में 1.70 है और मार्च 2019 में 1.31 है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर आप देखो तो वो डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ पे 2019 में 1.95 था और 2020 में 1.26 है, तो आप समझ सकते हो कि मतलब कंपनी की जो एबिलिटी है इंटरेस्ट पे करने की वो भी कम हो रही है, मतलब जितना होना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि ये डिक्रीमेंट में, तो ये बहुत ही नेगेटिव बात है कंपनी के लिए। उसके बाद अपन CAGR सेल्स देख लेते, कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट 3 साल का अगर अपन एवरेज निकाले तो स्टैग्नेंट है। 2018 में भले वो माइनस में था, लेकिन 2019 में 5.85,
2020 में फिर से 5.92। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तरह से ये स्टैग्नेंट है। और नेट प्रॉफिट अगर आप देखो तो वो बहुत ही डिक्रीज हो गई। 2018 में जो 120.68% था वो मार्च 2020 में 29.82% है, क्योंकि नेट प्रॉफिट खुद डिक्रीज में जा रहा है। तो ऑब्वियसली नेट प्रॉफिट जो CAGR है नेट प्रॉफिट का वो भी डिक्रीज होना ही है। उसके बाद अपन शेयर होल्डर जो परसेंटेज है कि कहाँ पे कितने मतलब शेयर होल्डर्स है तो वो हम देख लेंगे। SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर देखो तो 3.8% है। जुपिटर इंडिया फंड तो वहाँ पे 2.2% है। DSP स्मॉल कैप फंड 1.4%। तो ये जो नाम है ये इतने शेयर होल्डर्स है उन कंपनी के, मतलब कंपनी के इतने शेयर्स इनके पास है। जहाँ पे HDFC ट्रस्टी कॉर्पोरेशन लिमिटेड अकाउंट और HDFC हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड आप सबको पता है वो भी 1.2% शेयर होल्डर्स है प्रिज्म जॉनसन के। उसके बाद IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड वो भी 1.1% शेयर होल्डर्स है। उसके बाद जो करंटली जो सीमेंट डीलर्स है वो है 3900 प्लस, मतलब इतने उनके सीमेंट डीलर्स है। जहाँ पे आप समझ सकते हो, आप इसको छोटा अमाउंट मत समझो, छोटी नंबर्स मत समझो। कंपनी खुद एक स्मॉल कैप कंपनी है तो इतने डीलर्स है तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद जो HRJ डीलर्स है वो भी 1000 प्लस है। और जो एक्सपीरियंस सेंटर्स है 19 सेंटर्स है। और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स जो है उनके वो 99 है। फिर प्लांट्स ऑफ एग्रीगेट एंड मैन्युफैक्चर्ड सैंड वहाँ पे 7 प्लांट्स है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है उनका कुछ 1522 करोड़ का। और कॉन्ट्रीब्यूशन टू एक्सचेकर 970 करोड़ का। अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देख लेंगे, मतलब जो उनके ऑपरेशंस जो हेल्ड होते हैं उन वहाँ से कितना रेवेन्यू आता है। तो जो 2016 में 5758.9 करोड़ जो था वो 2019 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, डायरेक्ट 6194.4। लेकिन 2020 में फिर से डिक्रीमेंट में आ गया, 5956.2 पे आ गया। फिर जहाँ पे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखे तो वो 2020 में इंक्रीज हो गया। अगर आप 2016 से कंपेयर करो, जहाँ पे 2016 में 340.9 था वहाँ पर आज 539.2 करोड़ है। तो आप समझ सकते हो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, तो ये इनका इंक्रीज हुआ है। और ग्रॉस ब्लॉक अगर आप देखो तो 2016 में जो 2724.2 था वो आज इंक्रीज हो गया 3540.2 हो गया है। अब हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, मतलब कितना कैश उनके पास है और कितना अच्छे से वो कैश फ्लो कर सकते हैं। तो जैसे कि अपन ने क्विक रेशो और करंट रेशो दिखा था जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, तो अभी भी आप इनका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखो तो इंक्रीज में और बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ है 417.86। और बुक वैल्यू पर शेयर देखो तो वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव बात है 20.8 हो गया। और ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने देख लिया है वो भी डिक्रीमेंट में है 2019 के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो। सीमेंट डिमांड यूजर सेगमेंट, तो जो डिमांड है उसको भी हमने उसके भी अलग अलग पार्ट्स कर दिए हैं। तो जो रूरल हाउसिंग है वहाँ पे 29% डिमांड है ये कंपनी की। उसके बाद जो मेट्रो एंड टायर 1 वहाँ पे है 8%। फिर टायर 2 एंड 3 वहाँ पे 18%। फिर लो कॉस्ट हाउसिंग है वहाँ पे 11%। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेकेंड नंबर पे आता है 23%। सबसे ज़्यादा रूरल हाउसिंग में ना सीमेंट डिमांड करते हैं ये कंपनी के। उसके बाद जो कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल कैपेक्स है वहाँ पे 11% है। उसके बाद प्रोडक्शन और ईयर ऑन ईयर अपन ग्रोथ देख लेंगे, जहाँ पे प्रोडक्शन आप देख सकते हो प्रोडक्शन ये है और जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो ये है। तो जहाँ पे आप ग्रोथ देख सकते हो 2018 और 19 में स्टैग्नेंट हो गया 9% आ गया, लेकिन जब आप 2020 में जाते हो तो -5% में आ गया। जो ग्रोथ जो है कंपनी को इतनी कर गई। बहुत मेन चीज़ है कंपनी के लिए कि कंपनी का ग्रोथ कैसे है। कंपनी का जो ग्रोथ है वो हमेशा इंक्रीमेंट टर्म में होना चाहिए ताकि लोग
लोग इन्वेस्ट करते हैं ग्रोथ देकर। अगर उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो ऑब्वियसली वो कंपनी का ग्रोथ देखेंगे, उनका वर्क देखेंगे कि कैसा वो कर रहे हैं। तो अगर आप 18-19 में देखो तो 318, 346, 9% ग्रोथ। लेकिन जो 2020 में अगर आप देखो तो 330 पे आ गया है और -5% की गिरावट आ गई है ग्रोथ में। फिर सीमेंट इंस्टॉल कैपेसिटी एंड यूटिलाइजेशन लेवल्स देखो, जहाँ पे इंस्टॉल कैपेसिटी आप देखो तो वो इंक्रीमेंट में है, और जो यूटिलाइजेशन है इनका, वो आप देखो तो वो थोड़ा सा डिक्रीमेंट में है, लेकिन स्टैग्नेंट है। सिर्फ जो 2019 में है ये बहुत अच्छा इंक्रीज हुआ था इसका यूटिलाइजेशन, वो 72%, फिर से 2018 जितना हो गया 68% पे वो आ गया है। अब हम देखेंगे रीजन वाइज सीमेंट सेल्स मिक्स। तो यहाँ पर भी जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है वहाँ पे 56% सेल्स होता है ये वाले सीमेंट का, और मध्य प्रदेश में 24% और बिहार में 20%। तो जो वो एरिया है वहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे ये कंपनी बहुत ज़्यादा चलती है, ठीक है। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में चलती है, जहाँ पे 56% सेल्स होता है ये सीमेंट का। सीमेंट सेल्स चैनल मिक्स, तो जहाँ पे ट्रेड होती है 76% का और नॉन ट्रेड होती है 24% का। शेयर ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे हम देखें जो शेयर है, मतलब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है उनके, वहाँ पे जो 2020 में बहुत ही अच्छी, मतलब 22% बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज हुआ है उनके प्रोडक्ट्स के लिए। 2019 में जो 18% था आज वो 22% है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अगर आप देखो मतलब शेयर का प्राइस, तो वो 82.90% है। भले आप देखो कि ये कचरे के भाव में मिल रहा है, लेकिन अगर आप देखो तो ये जो अगर आप 4-5 दिन का रेगुलर अगर आप इसको वॉच करो ना, तो बहुत ज़्यादा भगा दिया है इस शेयर को। मतलब दिन का आपको इतना ज़्यादा इसमें दिखेगा, भले जो है आज का वो 0.83% डाउन गया है, 0.70 रुपीज़ डाउन गया, लेकिन आप 2-4 दिन अगर आप पहले अगर आप देखते तो वहाँ पे 15% बढ़ गया है। तो ऑपरेटर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, तो अभी आपको वेट करना चाहिए, शायद करेक्शन आ जाए, या फिर आपको थोड़ा और मतलब आपको नॉर्मली वेट करना चाहिए 1-2 हफ्ता, और उसके बाद अगर आप देखो तो अगर थोड़ा करेक्शन आया तो आपको ये शेयर लेना चाहिए, या शेयर लेना चाहिए आपको ये, ठीक है। लेकिन कैसा होता है ना, ये कंपनी में अभी आपको ग्रोथ इतनी दिख नहीं रही है, तो आप क्यों लोगे शेयर को? तो आपको वेट करना चाहिए ये शेयर के लिए। भले ये 5 ईयर हाई से बहुत ज़्यादा नीचे है, डायरेक्ट आधे रुपए में आपको मिल रहा है, लेकिन तो भी आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि कंपनी एक तो नेट लॉस आ रहा है, और उसके बाद है ना इतना जो मतलब आप देखो नेट लॉस के बाद इतना वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है कंपनी में। तो जब मतलब आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, और उसके बाद कोई अच्छी न्यूज़ आए इनके अगर ये एक्सपांड कर रही है तो आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जब ये एक्सपांड होगी तो बहुत अच्छा आपको ग्रोथ और रिटर्न मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।